विदेश जाने का सपना जब कागजों और डॉक्यूमेंट्स की छोटी सी गलती पर टूट जाता है तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया से 15 भारतीयों की वापसी और पंजाब के सीएम भगवंत मान का उन्हें रिसीव करने का फैसला इसी हकीकत को सामने लाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे पूरा मामला क्या है, किन कारणों से इन लोगों की डिपोर्टेशन हुई है और सबसे ज़रूरी बात, इंडियंस के लिए इसमें कौन से लीगल रूल्स और सावधानियां निकलती हैं ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। 15 भारतीय नागरिक ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट होकर आज रात भारत पहुंच रहे हैं। इनमें से 11 लोग पंजाब से हैं, जिनमें से 10 पुरुष और 1 महिला शामिल है। बाकी लोग हरियाणा और उत्तराखंड से बताए गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार इन सभी को दिल्ली एयरपोर्ट पर रिसीव करेगी और उनकी डॉक्यूमेंटेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज में मदद करेगी। सरकार की तरफ से बताया गया है कि इन लोगों की डिपोर्टेशन के पीछे मुख्य वजह इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और कुछ टेक्निकल रीजंस रहे हैं, यानी कागजों की कमी या इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक जरूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होना। पंजाब सीएम भगवंत मान ने इस मौके पर यह भी कहा कि चाहे लोग किसी भी हालत में विदेश गए हों, चाहे एजेंट्स के जरिए या मजबूरी में, वो हमारे अपने बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी पूरी मदद करेगी और उन्हें वापस सिस्टम में लाने इसमें सहयोग देगी। उन्होंने ये भी अपील की कि युवाओं को विदेश में मुश्किलें झेलने की बजाय देश के अंदर ही अवसर तलाशने चाहिए। उनके अनुसार अगर देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो ऐसी स्थितियां कम हो सकती हैं जहां लोगों को बाहर जाकर परेशानी झेलनी पड़े। अब यहाँ सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि डिपोर्टेशन आखिर होता क्यों है। किसी भी देश में एंट्री या स्टे के लिए कुछ स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल्स होते हैं। अगर वीज़ा कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन या स्टे रूल्स का पालन नहीं होता तो अथॉरिटीज़ व्यक्ति को वापस भेजने का डिसीजन ले सकती हैं। इसी ही डिपोर्टेशन कहा जाता है। ये समझना ज़रूरी है कि डिपोर्टेशन का मतलब हमेशा क्रिमिनल केस नहीं होता। कई बार ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन इशू, वीज़ा ओवरस्टे या एलिजिबिलिटी मिसमैच की वजह से भी हो सकता है। इस केस में भी बताया गया कि रीज़न मेनली पेपर वर्क और टेक्निकल इश्यूज रहे। अब इंडियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख यहाँ से निकलती है। अगर कोई भी व्यक्ति अब्रॉड जाता है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और वैलिड वीज़ा कंडीशंस का स्ट्रिक्ट पालन। कोई भी मिसमैच फ्यूचर में लीगल स्टेटस को इम्पैक्ट कर सकता है। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि एजेंट्स या थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कई मामलों में गलत गाइडेंस या इनकम्प्लीट पेपर वर्क की वजह से लोग मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसीलिए हर डॉक्यूमेंट को खुद वेरीफाई करना और ऑफिशियल इमिग्रेशन गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तीसरा पॉइंट यह है कि अगर कभी भी इमिग्रेशन इशू आता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। समय पर एम्बेसी, लीगल एडवाइजर्स या फिर इमिग्रेशन अथॉरिटी से संपर्क करना ज़रूरी होता है ताकि केस को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। इस मामले में एक पॉजिटिव एंगल भी है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इन लोगों को सपोर्ट देने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि डिपोर्टेशन के बाद भी रीइंटीग्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में हेल्प मिल सकती है, जिससे लोग फिर से नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। लेकिन ओवरऑल ये घटना एक क्लियर मैसेज देती है कि विदेश जाना सिर्फ सपना नहीं, एक लीगल प्रोसेस है जिसे हर स्टेप पर सही तरीके से फॉलो करना ज़रूरी है। छोटी सी गलती भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है, चाहे वो वीज़ा एप्लीकेशन हो, एंट्री कंडीशंस हो या स्टे रेगुलेशंस। तो अब इस पूरे अपडेट पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड पे भी जरूर सब्सक्राइब करें।